अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। तो जी आज था संडे का दिन। वैसे संडे का दिन भी रोज़ के दिनों के साथ की तरह ही होता है, पर अक्सर संडे को ज़्यादा ही काम होता है क्योंकि बच्चों को छुट्टी होती है, कोई ना कोई गेस्ट आ जाते हैं, मेड्स की भी छुट्टी होती है। तो जी संडे एग्जॉस्टेड डे भी होता है प्लस। और वैसे तो देखा जाए तो सबको छुट्टी मिलती है किसी न किसी दिन, संडे को, फ्राइडे को, पर हम हाउसवाइफ्स की कोई छुट्टी नहीं होती है। मतलब हमारा कोई डे ऑफ नहीं हो सकता, बल्कि जिनका ऑफ होता है उल्टा हमारे लिए बर्डन हो जाता है। खैर, पार्ट ऑफ लाइफ स्टार्ट करते हैं जी। पहले मैंने थोड़े से बर्तन धो दिए थे, ये अब थे जी छोटी छोटी देचकियाँ वगैरह थी, ये कप्स वगैरह जो धोए थे इसको लगा दिया स्टैंड के बीच में। और यहाँ से अब मैं थोड़ा सा शेल्फ क्लियर करना चाह रही थी। फिर जी मैंने साफ़ किया हॉट पॉट। मुझे हॉट पॉट भी काफ़ी गंदा लग रहा था, पहले मैंने अंदर से साफ़ किया और अब मैं इसका ये कवर जो सा था उसको अच्छी तरह साफ़ करी थी। और हाँ, साथ साथ फिर जी मैंने निकाला था ये जगह बना रही थी मैं इनको ड्राई करने के लिए। ये प्याज थे 2 अदद जिसको मैं फ्राई कर रही थी क्योंकि वो सालन बनाना था, सालन के लिए मैंने रख दिए। फिर उसके बाद जी मैं तवा धोने के लिए चली गई। तवा भी थोड़ा गंदा हुआ था, पर इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं धोया, थोड़ा सा ही धोया था। फिर बर्तन धोए और फीडर्स के लिए निप्पल जो उनसे थे वो मैं वॉश करने के मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए थे। और उसके बाद ये फीडर्स वॉश कर दिए थे। यहाँ पर मैंने बर्तन रखे थे ड्राई करने के लिए, नीचे मैंने कपड़ा डाल दिया था कि ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैंने चूल्हा साफ़ करना शुरू कर दिया। चूल्हा साफ़ किया और फिर जी साथ साथ हांडी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आज हम बना रहे हैं आलू चिकन और साथ में बना रही थी सलाद वाला कीमा। सलाद वाला कीमा शाम को बनाना था, और पर मैंने गलाने के लिए भी रख दिया था कि आधा काम हो जाएगा, क्योंकि शाम को बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। अच्छा, इस मिक्सचर के बीच में ना मैंने आज सर्फ, उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विनेगर ऐड किया हुआ था। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी हांडी की तरफ। तो जी मैंने प्याज जो फ्राई किए थे उसके बीच में 2 टमाटर, लहसुन, अदरक डाल के उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। और चिकन में ऑयल डाला और फिर वो सब कुछ डाला, नमक मिर्च हल्दी डाल के उसको प्रेशर लगा दिया। उसको प्रेशर लगाया और फिर उसके बाद किचन का रिमेनिंग काम किया, शेल्स क्लियर की। यहाँ पे मैंने लगाया जी ये मैट और इसको बाकी को साफ़ किया था। फिर इस पे भी थोड़ा बहुत कपड़ा लगा दिया था। बस अब इस टाइम तक मैं थोड़ी सी एग्जॉस्ट होने लगी थी क्योंकि बच्चे भी मुझे तंग करने लगे थे। बस मैं कह रही थी जल्दी जल्दी वाइंड अप कर लूँ और जल्दी जल्दी हांडी बन जाए मेरी। ये जी चिकन इस पॉइंट तक रेडी हो गया था। और फिर इसके बीच में मैंने आलू डाल दिए थे। आजकल जो हमारे आलू आए हैं ना, ये 2 कलर्स के हैं, कोई आलू येलो और कुछ वाइट है, पर शुक्र है गलने का एक ही टाइम है इनका। नहीं तो अक्सर ऐसे होता है कि कोई कोई आलू बीच में जो होता है वो बिल्कुल गलने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो वो जो है ना फिर बड़ी हांडी ख़राब हो जाती है। फिर इस पॉइंट पे मैंने पानी डाला। पानी डालने के बाद इसके बीच में मैंने सूखा धनिया और गरम मसाला का 1-1 चम्मच ऐड कर दिया था। और फिर मैं अपना कीमा रखने चली गई थी। इसका बर्तन मैंने चेंज कर दिया था और फिर मैंने कुकर ले लिया था। कुकर के बीच में मैंने कीमा डाला, ये तकरीबन ½ kg कीमा है। और इसके बीच में 1 प्याज डाला था, 2 टमाटर डाले थे, कुछ लहसुन के जवे डाले थे और साथ मैंने अदरक डाल दी थी, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला और सूखा धनिया डाल दिया था। इसको रख के फिर मैंने तकरीबन इसको थोड़ी देर प्रेशर लगाया कि ये गल जाए अच्छी तरह। और उसके बाद मैंने इसको उतार के रख दिया कि बाकी काम हम शाम को करेंगे। शाम को पहले बच्चे खेल रहे थे, फिर इनको मैं पार्क लेके चली गई थी। पार्क गए तो आगे कुछ बच्चे ड्रामा क्रिएट करके खड़े हुए थे जी, वो खेल रहे थे और मेरे बच्चे उनको बहुत गौर से देख रहे थे। मैंने कहा और पुट्ठे काम सीखो तुम लोग, कि वो 2-3 बच्चे साइकिल चला रहे थे और एक बच्चे ने साइकिल से उसको हिट किया। हिट करने के बाद ड्रामा क्रिएट हुआ और वो हिट हुए बच्चे को उठा के लेके जा रहे थे कि जी इसका एक्सीडेंट हो गया। एक एम्बुलेंस की आवाज़ निकाल रहा था। तो बच्चे तो ऐसे अटैक्ट हो रहे थे कि पता नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे बच्चों ने कुछ झूले वगैरह लिए और रिया ने यहाँ पे कुछ ड्रामे किए। ये मेरे शूज़ में कुछ चला गया, फिर कभी शूज़ उतर गया है, फिर रोका कि जी अब मुझे पिक्चर बनानी है। बस इसके तो जो से ना ड्रामे, क्योंकि ये सैंडल्स नहीं पहन के आती, इसको मैं कहती भी हूँ कि तुम सैंडल्स या शूज़ पहन के आ जाया करो। बस जिस बात पे इसका दिमाग फिरा हुआ होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। देखते हैं कब इसका दिमाग चेंज होता है। फिर जी घर आने के बाद मैंने 2 प्याज लिए, 1 टमाटर काटा और फिर जी अपना जौन सा है मेरा कीमा, मैं आपको उसको दिखाती हूँ कि वो किस पॉइंट पे है। उसके बीच में अभी पानी था, उसको मैंने खुले बर्तन में डाला कि उसका पानी जौन सा एवेपोरेट हो जाए और मुझे जिस कंसिस्टेंसी का चाहिए वो जाए। अभी ये नहीं डालना हमने क्या सब कुछ, मैं तो आपको दिखा रही थी कि ये हमने डालना है।
तो देखें ये पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, पर अभी हमने इसको और भी ड्राई करना है। और जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा उस पॉइंट पे हमने इसके बीच में ऑयल ऐड करना है। ऑयल आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितना ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं रिहा की रोटी बना रही थी, रोटी काफ़ी अच्छी बन रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाते हैं। इसके बाद मैंने बाकी रोटियाँ भी बनाई थी, पर पहले जो सा ना मैंने कीमा फ़ाइनल किया और उसके बाद फिर मैंने रिहा को खाना खिलाने के बाद जो सा है ना बाकी रोटियाँ बनाई थी। तो जी ये देखें ये भी अभी काफ़ी हद तक हो गया। बस अब ये समझ लें कि ये कीमा फ्राई होकर यूँ रेडी हो गया। और इस पॉइंट पे हमने वो सारा सैलेड जो सा था इसके अंदर ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद उसको फिर दम दे दिया था। मतलब इसको पकाना नहीं है, इसको बस आपने दम दे देना है। इसको बहुत पकाने पर दिल कर रहा है तो हल्की आंच पे इसको 5 मिनट के लिए रखें कि इसका ना तो किसी सब्ज़ी का कलर चेंज हो, और ये बहुत मज़े का लगता है। ऐसे ये बिल्कुल बारीक कटिंग के साथ कटा हुआ, और इस तरह आप इसको सर्व करें। आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं, दोपहर के खाने में भी, रात के खाने में भी। बहुत लाइट होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो जी फिर मैंने खाना खाया। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके बाद बच्चों को सुलाने की एफर्ट्स स्टार्ट होती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।